सो इट्स रियली गुड, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे बच सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने फ़्लाइट टिकट तो पहले ही बुक कर लिया, बट किसी रीज़न की वजह से आपका वीज़ा अगर जो है वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया और आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिला, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इंडिया से लेके फिलीपींस का फ़्लाइट बुक करोगे तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ सकता है, यानी कि फ़्लाइट का जो कॉस्ट है वो कितना आ सकता है। बट मैं आप लोगों के साथ इतना ही नहीं शेयर करने वाला हूँ कि इन फ़्लाइट का रेट क्या है, उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी एडिशनल डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को अगर फ़्लाइट बुक करना है तो कौन सी फ़्लाइट आपके लिए अच्छी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो आप लोग को कब फ़्लाइट बुक करनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग सिंगापुर वीज़ा के थ्रू जा रहे हो तो फिर आप लोगों को जो है वो कब या और कैसे फ़्लाइट बुक करनी है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को इंडिया से लेके फिलीपींस की फ़्लाइट बुक करनी है सो वो कब करेंगे तो सबसे बेस्ट रेट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो जनरली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को इंडिया टू फिलीपींस की फ़्लाइट बुक करनी है सो आप लोगों को ये फ़्लाइट 2 से 3 महीने पहले बुक करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतना टाइम पहले फ़्लाइट बुक करोगे सो आप लोगों को बहुत सारे अच्छा डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन मिल सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि आप लोग अपना फ़्लाइट टिकट 6 महीने पहले भी बुक कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है और आप लोगों के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो फ़्लाइट से आप लोगों को जाना है वो फ़्लाइट थोड़ा अगर कॉस्टली बता रही है सो आप लोग दूसरे ऑप्शंस जो है वो उनको ब्राउज़ कर सकते हो। और कभी कभार जो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आप लोगों को जून में जाना है और न्यू ईयर है जनवरी के अंदर, तो जनवरी में ऐसा हो जाता है कि न्यू ईयर होने की वजह से फ़्लाइट कंपनीज़ का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चलते रहता है, लाइक 2024 प्रोमो समथिंग। तो आप लोग वैसा प्रोमो जो है वो यूज़ कर सकते हो और आपका जून में जो है वो फ़्लाइट बुक कर सकते हो। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को फ़्लाइट एग्जैक्टली कब बुक करना चाहिए। अब क्या है ना कि अगर आप लोग इंडिया से यहाँ पर आने का प्लान करोगे तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और डेफिनेटली आप इंडिया में मतलब एक जगह पे तो नहीं रहोगे, आप लोग शायद से दिल्ली रहोगे, मुंबई रहोगे, कोलकाता रहोगे, चेन्नई रहोगे या फिर बैंगलोर जैसे जगह पे रहोगे। तो वहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो सो आप लोगों का फ़्लाइट टिकट का कॉस्ट कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुंबई के बारे में, बिकॉज मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और ऑलवेज जो है वो मैं मुंबई की फ़्लाइट टिकट्स चेक करते रहता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग मुंबई टू लेकर मनीला का बात करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई टू मनीला मतलब यहाँ पर जो मेन सिटी है वहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को फ़्लाइट टिकट बहुत ही सस्ता मिलेगा। अदर देन अगर आप लोग या तो सीबू में या फिर दवाओ या फिर किसी और जगह पे जाने का फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो शायद से वो आप लोगों को कॉस्टली मिल सकता है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलेगा। तो 3 मेजर सिटीज़ है और 3 मेजर सिटीज़ में आप लोगों को डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ़ॉरेन से आते हुए मिल जाएगा। तो अभी मुंबई से लेके मनीला के फ़्लाइट टिकट के बारे में बात करते हैं। सो जैसे मैंने मतलब सर्च किया था उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मुंबई से ऑलवेज फ़्लाइट जो है एक तरीके से सस्ता ही होता है। तो मुंबई टू अगर आप लोग जो है वो मनीला का फ़्लाइट टिकट बुक करोगे सो ऑलमोस्ट आप लोगों को 30 to 40,000 रुपीज़ में राउंड ट्रिप का टिकट मिल जाएगा, मतलब जाने का और आने का दोनों भी। अब ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना दिन के लिए करना है, बट जनरली 30,000 से लेके 40,000 रुपीज़ के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग जो है वो 3 से 6 महीने के बीच में ड्यूरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को जाना है 1 जून को और अगर आप लोग जो है वो 3 महीने या फिर अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि 90 डेज़ या फिर अगर आप लोग जो है 180 डेज़ के पहले आपका फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो आप लोगों को ये प्राइस मिल सकता है। इसमें आप लोगों को एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि फ्री कैंसलेशन वाला। तो आप लोग जब भी फ़्लाइट टिकट बुक करते हो आप लोगों को जो है वो फ्री कैंसलेशन वाला जो है वो बुक करना है। फ्री कैंसलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 100% जो है रिफंड मिलेगा, बट आप लोगों का एक बहुत छोटा सा अमाउंट जो है वो कट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने जो है वो 30,000 इंडियन रुपीज़ का मुंबई से राउंड ट्रिप का फ़्लाइट टिकट बुक किया, तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो फ़्लाइट को कैंसिल करोगे सो मिनिमम से मिनिमम आप लोगों का एक पकड़ लो 5 से लेके 10,000 रुपया ही कट होना चाहिए और बाकी का रिफ़ंड आना चाहिए। वैसा फ़्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हो। तो फ़्लाइट टिकट ऑलवेज बुक करने से पहले कंपनी की जो कैंसलेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्या है ना बहुत सारे लोग वो कैंसलेशन पॉलिसी नहीं पढ़ते और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो फ़्लाइट तो बहुत सस्ती तो मिल रही है बट वो लाइक नॉन रिफंडेबल है। तो अगर इन द एंड अगर ऐसा चीज़ हुआ
सो आप लोगों के सारे पैसे जो है वो डूब जाएंगे। तो मतलब इन केस अगर आप लोगों को वीज़ा नहीं मिला तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, तो आप लोगों को ये फ़्लाइट है वो कैंसिल करना पड़ेगा और आप लोगों को जो है वो 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। आपने जो फ़्लाइट टिकट खरीदने के लिए जितने भी पैसे दिए थे वो सारे के सारे चले गए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भले ही अगर आप लोगों को पकड़ लो 30,000 के जगह पे आप लोगों को 35,000 का एक फ़्लाइट टिकट मिल रहा है, बट उसमें आप जो है वो फ़्लाइट को कैंसिल कर सकते हो या फिर उसको एटलीस्ट रीशेड्यूल कर सकते हो। सो इट्स रियली गुड, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे बच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली से जो है वो कितना आप लोगों को कॉस्ट आएगा। जनरली इंडिया में सब जगह पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉस्टली फ़्लाइट आप लोगों को दिल्ली से मिलेगी। तो दिल्ली से जो फ़्लाइट टिकट है वो अगर 3 महीने पहले का सर्च करें तो समवेयर अराउंड 40,000 से लेके 50,000 राउंड ट्रिप का कॉस्ट आ रहा है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग मनीला का बात कर रहे हैं। अब उसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो सकती है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट तो अवेलेबल नहीं है, मतलब आप लोगों को इंडिया से लेके किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा और किसी और कंट्री से वहाँ पे जाना पड़ेगा। यस, ऐसा हो सकता है कि जैसे जो है वो फ़िलीपींस ई वीज़ा अगर जो है वो लॉन्च करे और बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया से फ़िलीपींस आना स्टार्ट कर दे, सो शायद से इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट भी हो सकती है। बट अभी तक ऐसी कोई भी फ़्लाइट नहीं है जो इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पर फ़िलीपींस में आती है। तो ये सबसे पहला चीज़ हो गया, आप लोगों को जो है वो वाया ही आना पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि चाहे आप इंडिया टू लेके हांगकांग जाके फिर आप मनीला आओ, या फिर आप इंडिया से लेके थाईलैंड जाके फिर मनीला आओ, या फिर आप इंडिया से लेके मलेशिया जाके फिर फ़िलीपींस आओ, या फिर अगर जो है वो आप इंडिया से लेके सिंगापुर होके फिर जो है वो मनीला आओ। तो आप लोगों को जैसे भी आना है आपके पास यही वे। कुछ लोग तो ऐसे भी जाते हैं कि मतलब इंडिया से लेके दुबई और दुबई से लेके फिर ऐसे जाते हैं, तो वैसा सिचुएशन भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका फ़्लाइट टिकट कैसा है, कितना सस्ता है और किस तरीके से आप लोगों को फ़्लाइट टिकट मिला है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कोलकाता से। सो अगर आप लोग कोलकाता के आसपास या कोलकाता के यहाँ पर रहते हो और वहाँ से आप लोगों को मनीला के लिए जाना है, तो कोलकाता से जो फ़्लाइट टिकट्स आप लोगों को मिलेगी वो थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, क्योंकि आप सोचो कि मुंबई और कोलकाता दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से जो एयर फेयर है वो कम हो जाता है, क्योंकि किलोमीटर्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कोलकाता से लेके देखोगे फ़्लाइट टिकट्स, तो आप लोगों को 28,000 से लेके 35,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगी, वो भी राउंड ट्रिप टिकट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं चेन्नई से। अगर आप लोगों को फ़िलीपींस से आना है तो आप लोगों को फ़्लाइट टिकट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। सो चेन्नई से यूजुअली सबसे सस्ता है अराउंड ऑल ओवर इंडिया। सो अगर आप लोगों को चेन्नई से लेके मनीला आना है तो आप लोगों को 25,000 से लेके 30,000 रुपीज़ के बीच में आप लोगों को खर्चा आ सकता है। एंड आई थिंक सो इट्स रियली गुड, अगर आप चेन्नई के आसपास में रहते हो तो आप लोग चेन्नई से अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंगलोर के बारे में। सो बैंगलोर से अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों का फ़्लाइट टिकट थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा, इवन कंपेयर टू चेन्नई और मुंबई जो है वहाँ के मुकाबले आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़्लाइट टिकट कॉस्टली जाएगा। तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँ तो बैंगलोर से जो आप लोगों को फ़्लाइट टिकट मिलने वाला है वो रहेगा इन बिटवीन 37,000 से लेके 45,000 के बीच में। तो इट्स लाइक अ कॉस्टली, बट यस आप लोगों को जो है वो इतना खर्चा आ सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने फ़्लाइट टिकट तो पहले ही बुक कर लिया, बट किसी रीज़न के वजह से आपका वीज़ा अगर जो है वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया और आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिला, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है। तो इसीलिए याद है मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बोला कि आप लोगों को जो है वो अपना फ़्लाइट टिकट है वो कैंसलेबल वाला या फिर रीस्केड्यूलिंग वाला जो है वो बुक करना है, जिसके वजह से अगर फॉर एग्जांपल किसी रीज़न के वजह से आपको वीज़ा नहीं मिला तो आप लोग फ़्लाइट को रीस्केड्यूल कर सकते हो 3 महीने 6 महीने अपने हिसाब से, आपको जैसे करना है वैसे, या फिर जो है वो आप लोग फ़्लाइट को कैंसिल कर सकते हो और अपना सर्टेन अमाउंट जो है वो रिटर्न ले सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है। और इसमें एक और ऑप्शन है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि फ़्लाइट टिकट आप पहले ही बुक कर लो सस्ता वाला, और फिर आप लोग जो है वो वीज़ा उसके पहले अप्लाई कर लो, क्योंकि अपने ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अपना वीज़ा असिस्ट सर्विस है उसको ऑप्ट करते हैं, और वो लोग जो है वो 6 महीने पहले या फिर 7 महीने पहले मुझे कांटेक्ट करते हैं और मेरा वीज़ा का जो फ़ी है वो मुझे हाफ़ पेमेंट कर देते हैं, तो जिनको मैं प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप लोगों को जो है वो जाना है, अभी चल रहा है मार्च, और अगर आप लोगों को जाना है 6 महीने बाद, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। सो अगर आप लोगों को सितंबर में आना है तो आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सितंबर का फ़्लाइट टिकट आप लोग जो है वो बुक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को सस्ता और अच्छा फ़्लाइट टिकट मिल जाएगा। और हम लोग जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे समवेयर अराउंड पकड़ लो कि अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास, तो जिसकी वजह से आपके पास 2 महीना रहेगा और वीज़ा का वैलिडिटी भी रहता है 90 डेज़ का। सो उतने में आप लोगों को जो है वो फ़्लाइट टिकट मतलब ऑलरेडी
पहले से सस्ता मिल गया है। सो इट्स रियली गुड। और इसमें ऐसा चीज़ भी होता है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे वीज़ा का वैलिडिटी भी 90 डेज़ का होता है। अगर आप लोगों को किसी रीज़न की वजह से अर्जेंट नहीं जाना है, सो वैसे सिचुएशन में आप लोग ऑलवेज जो है वो अपना फ़्लाइट टिकट अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने पहले वीज़ा रिजर्व कर लिया और रिजर्व करने के बाद आप लोगों को 2 या 3 महीने के वैलिडिटी के टाइम पे, जैसे पकड़ लो कि आप लोगों को 1 मार्च को वीज़ा मिल गया, तो 1 मार्च से लेके आपका एंट्री जो है वो हो सकता है 1 मई तक। तो उसके बीच में आप लोग कभी भी जो आप लोगों को सस्ता फ्लाइट टिकट मिलता रहेगा वो बुक कर सकते हो। कौन सी कंपनी का फ़्लाइट टिकट लेना चाहिए इसके बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एयरलाइन जो मुझे लगता है वो है सिंगापुर एयरलाइंस, क्योंकि उनका जो सारा का सारा रूल्स है और सारा का सारा एक तरीके से बोलते हैं ना रिफंडेशन वाला जो प्रोसेस है, या फिर कैंसलेशन या फिर रीस्केड्यूलिंग वाला, और उनका जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ सो आप लोग आराम से जो है वो सिंगापुर के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करके अपना जो है वो क्वारी रिजॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छा है। और इवन अगर आप लोगों ने फ़्लाइट कैंसिल भी किया सो एक तो है आप लोगों का मिनिमलिस्टिक कॉस्ट कटेगा, और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को जो रिफ़ंड आने वाला है वो भी ओनली 48 आवर्स के अंदर आ जाता है, वर्किंग डेज़ के अंदर। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं सिंगापुर एयरलाइंस रिकमेंड करता हूँ। बट अगर आप लोगों को सस्ता एंड बजट वाला चाहिए तो आप लोग कथा पैसिफिक या फिर जो है वो थाई एयरवेज या फिर मलेशियन एयरलाइन से भी जा सकते हो। बट इसमें जो है वो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो सारी एयरलाइंस है, सारी एयरलाइंस का फ़्लाइट टिकट मैंने बुक किया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, बट उनका जो कैंसलेशन वाला फंडा रहता है वो मतलब बहुत ही एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक आपको रिफ़ंड बहुत टाइम मिलेगा, रिफ़ंड बहुत टाइम बाद मिलेगा, और उसमें एक और चीज़ हो जाता है कि आपका जो अमाउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है। तो स्टिल आप लोग जो है वो सारा चीज़ रीड पढ़ने के बाद अपने हिसाब से जो भी चीज़ जो है वो कर सकते हो। अभी अगर आप लोग सिंगापुर के थ्रू आने वाले हो तो आप लोगों को फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करना है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर आ रहे हो फिलीपींस में तो सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग 2 तरीके से जा सकते हो। पहला तरीका है वो है मल्टी ट्रिप वाला। तो आप लोग इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से मनीला, और मनीला से आप लोग जो है वो इंडिया का वैसा मतलब फ़्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हो। या फिर आप लोग जो है वो ऐसा फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो कि इंडिया टू सिंगापुर का एक आपने बुक कर लिया और सिंगापुर टू मनीला का आप लोगों ने एक जो है वो बुक कर लिया। आप मनीला के जगह पे अगेन जो है वो सीबू या फिर दवाओं के लिए भी जा सकते हो अगर आप लोग सिंगापुर के वीज़ा के बेस पर यहाँ पर आ रहे हो तो। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वारी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे फेसबुक या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।